अप्रोक्सीमेशन मेथड जो है, वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड माना जाता है, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ठीक है, इसमें ज्यादातर जो आंसर्स आते हैं या जो कॉस्ट आते हैं वो सबसे ज्यादा जो है मिनिमम होते हैं वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में। ठीक है, ये मेथड जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बाकी दो मेथड से। अभी तक हम लोग ने दो मेथड से असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। असाइनमेंट प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को दो मेथड से सॉल्व किया है, एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और एक जो है लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब अगला जो मेथड है वो है वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसको वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से करेंगे। वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में क्या करते हैं, हम पहले रो और फिर कॉलम वाइज ऑपरेशन चलाते हैं। आप रो कॉलम या पहले कॉलम फिर रो वो भी कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो इसमें रो में देखते हैं कि सबसे मिनिमम नंबर जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो सबसे मिनिमम नंबर इस रो में, सप्लाई को छोड़ देना, सप्लाई को इंक्लूड नहीं करना है, सप्लाई और डिमांड को इंक्लूड नहीं करना। तो सबसे मिनिमम नंबर जो इस रो में है वो है 17। ठीक है, सबसे मिनिमम। और सेकंड मिनिमम देखना है, पहला मिनिमम और सेकंड मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम है 17 और उसके बाद सेकंड मिनिमम है 25। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस को हम पेनाल्टी बोलते हैं और उसको जो है यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, रो में मिनिमम और सेकंड मिनिमम का जो डिफरेंस है उसको जो है इंडिकेट किया। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, कोई बता सकता है क्यों कर रहे हैं? कोई ट्राई करो। इन दोनों को सर एक इक्वलाइज करने के लिए शायद करते होंगे। नहीं, ठीक है, मैं बताता हूँ। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम बाय चांस मिनिमम के जगह हम सेकंड मिनिमम पाथ जो लेते हैं, ठीक है, अगर ऐसा लेना पड़े तो हमें कितने का लॉस होगा। ठीक है, तो अगर हम मिनिमम 17 के जगह सेकंड मिनिमम हम 25 लें तो हमें 8 का लॉस होगा। ठीक है, इसको इसीलिए पेनाल्टी बोला जाता है। ठीक है, तो हमें 8 का जो है लॉस होगा। ठीक है, ये सेम ऑपरेशन हम हर रो और हर कॉलम में करेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम जो है 10 है, सेकंड मिनिमम 15 है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 5 है। ठीक है, अब थर्ड रो में मिनिमम 13 है और सेकंड मिनिमम जो है वो 16 है। 16 आप, ठीक है, तो इसका इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 है। ठीक है, रो वाइज ऑपरेशन हो गया। अब कॉलम वाइज ऑपरेशन करेंगे। तो इस कॉलम में मिनिमम 15 है, ठीक है, सेकंड मिनिमम 16 है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 है। ठीक है, इस कॉलम में मिनिमम 10 है, सेकंड मिनिमम 13 है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 है। इसमें मिनिमम 16 है और सेकंड मिनिमम जो है 18 है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 है। ठीक है, अब हमने सबका डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस हमने इसलिए निकाला क्योंकि देखना था कि अगर मिनिमम की जगह हम सेकंड मिनिमम पाथ लेते हैं तो उस केस में हमें कौन से रो में या कौन से कॉलम में सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो अब देखो, सबसे मैक्सिमम नंबर चूज करना है, जो ब्रैकेट में पेनाल्टी है उसमें से हमें सबसे मैक्सिमम नंबर चूज करना है। तो सबसे मैक्सिमम नंबर आपका जो है वो 8 है।
ठीक है, सबसे मैक्सिमम नंबर 8 है, तो 8 वाले रो में अब हमें जाना है और सबसे मिनिमम नंबर चूज करना है। तो सबसे मिनिमम नंबर जो इस रो में है वो 17 है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, हमने 8 क्यों चुना, सबसे मैक्सिमम नंबर क्यों चुना, क्योंकि हमने अगर यहाँ पे गलती कर दी, इस रो में मिनिमम की जगह सेकंड मिनिमम चूज करेंगे अगर, तो हमें सबसे ज़्यादा लॉस होगा, मतलब सबसे ज़्यादा पेनाल्टी 8 का हमें होगा, जबकि बाकियों में 5 3 2 3 2 1 है जो कि 8 से कम है। ठीक है, तो हम सबसे ज़्यादा ये वाले रो में गए और हमने सबसे लीस्ट कॉस्ट को चुना, 17 को चुना। और फिर वही सेम प्रोसेस जो है, हम डिमांड और सप्लाई देखेंगे। इसमें सप्लाई जो है 400 है और डिमांड जो है 350 है। तो 400 और 350 में से इसमें 350 जो है वो चला जाएगा। ठीक है, 350 का डिमांड पूरा हो जाएगा और इसमें बचेगा 0। ठीक है, 350 यहाँ हो गया, यहाँ बचा 0 और यहाँ बचा 50। ठीक है, तो ये वाला रो जो है आपका हो गया, इसका काम खत्म। सॉरी, ये वाले कॉलम का जो है काम खत्म हो गया। ठीक है, अब इसमें फिर अगेन सेम प्रोसेस जो करना है, मिनिमम और सेकंड मिनिमम के बीच जो है हमें डिफरेंस निकालना है। तो अब देखो, कॉलम में तो सेम रहेगा क्योंकि कॉलम में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, कॉलम में सेम रहेगा, 18 माइनस 16 2 रहेगा और 16 माइनस 15 1 रहेगा। बट रो में अब जो है वो चेंजेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस 15 जो है वो 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 16 माइनस 16 अगेन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे 0 3 0 2 और ये वाला कॉलम तो खत्म हो गया, 2 और 1। तो सबसे मैक्सिमम जो है वो 3 है। ठीक है, तो फिर हम ये वाले रो में जाएंगे और मिनिमम नंबर चूज करेंगे। मिनिमम नंबर जो है वो 15 है। ठीक है, ये वाला कॉलम जो है वो कैंसिल हो गया है। 15 में से फिर हम डिमांड सप्लाई देखेंगे। यहाँ पे डिमांड 250 है, सप्लाई 300 है, तो 250 जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 250 पूरा हो गया तो 0 बचा। 300 में से फिर 250 चला जाएगा तो 50 बचेगा। ठीक है, 0 हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया कॉलम। ठीक है, यहाँ 250, यहाँ 350। अब जो है, अब हमें फिर से वो ऑपरेशन करने की जो जरूरत है। अब वैसे आप करो चाहे ना करो, चीज़ें जो है सेम होंगी क्योंकि एक ही कॉलम बचा हुआ है और आपका जो डिमांड सप्लाई बचा हुआ, तो वो सीधे सीधे जो है वो चला जाएगा। जैसे 25 को 50 चला जाएगा, 18 को 50 और 16 को 400। ठीक है, ऐसा चला जाएगा। फिर भी हम जो है प्रोसेस के साथ जाते हैं। ये कैंसिल हो गया। सर वो ब्रैकेट में 0 क्यों आ गया वहां पर, 400 वाले पर ब्रैकेट में? 400 वाले 25 ब्रैकेट में माइनस, हाँ 25 माइनस 25 जो है 0। यहाँ 16 माइनस 16 जो है वो 0 है। सर तो पहले तो अपन ने ऐसा किया था ना कि ये क्या कहते हैं कि 17 माइनस 25 किया था। मिनिमम और सेकंड मिनिमम, मिनिमम कौन सा है और सेकंड मिनिमम मतलब उससे बड़ा है और उस रो में सबसे कम है, ऐसा समझ में आया? यहाँ पे इस वाले रो में देखो आप, मिनिमम 10 है और सेकंड मिनिमम 15 है। और वहीं अगर मान लो 10 चला जाएगा तो मिनिमम 15 है और फिर सेकंड मिनिमम 18 है। तो वैसे ही इसमें 17 चला गया तो 25 और फिर 25 भी बचा,
तो दोनों का माइनस करके 0 आ गया। ठीक है सर तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ क्वेश्चन में, जो अपन ब्रैकेट में लिखे हैं तो वो तो हाँ कुछ इन्फ्लुएंस कर नहीं रहा है क्वेश्चन को। कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। पिछले वाला मेथड और ये वाले मेथड में देखो अलग अलग पूरे वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक है, आप देखना आंसर भी शायद अलग आएगा, देख लेते हैं अपन आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये वाले को अभी हटा देते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर है इसमें 16, 16 को दे दिए 400, इसमें बचा 100। ठीक है, फिर 18 को 50 दे दिया, 0 इधर 0, 18 को 50 दे दिया तो 50 बचा, और फिर इसमें इधर भी 50 इधर भी 50। अगेन डिमांड सप्लाई जो है सेम बच रहा है, तो हम लोगों ने ठीक किया अभी तक। ठीक है, तो ये है इसका सॉल्यूशन। कुछ परेशानी है तो बताओ अभी तक। सर वो जो पहले अपन रो निकाली फिर कॉलम, सर उसके बाद वाले स्टेप एक बार बता दीजिए। एक मिनट, किसके बाद वाला बोल रहा हूँ? उससे पहले स्टेप में अपन ने फर्स्ट मिनिमम और सेकंड मिनिमम का डिफरेंस करके ये सप्लाई वाले में लिख दिया था, फिर दूसरे स्टेप में डिमांड वाले में कर लिया। सर तीसरे स्टेप से एक बार बता दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, पूरा क्लियर करके फिर से कर दे रहा हूँ। ओके सर। पहला स्टेप हमारा ये था कि सब में मिनिमम और सेकंड मिनिमम देखना है। तो पहले वाले रो में ये मिनिमम था और ये सेकंड मिनिमम था, तो इन दोनों का डिफरेंस को हमें लिखना है। तो इसका डिफरेंस 8 है। ठीक है, इसमें ये मिनिमम है, सेकंड मिनिमम ये है, तो इसका डिफरेंस 5 है। ठीक है, ऐसे ही हम करते जाएंगे। 3 सेम ऑपरेशन कॉलम में भी करना है। मिनिमम ये है, सेकंड मिनिमम ये है, इनका डिफरेंस 1 है, 3 है और ये 2 है। अब हमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है रेड कलर के ब्रैकेट में, इसमें से सबसे मैक्सिमम चूज करना है, मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम पेनाल्टी। मैक्सिमम नंबर हम इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि मान लो अगर मिनिमम की जगह सबसे सेकंड मिनिमम हमें लेना पड़े तो हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉस हो जाएगा ना। ठीक है, 8 का लॉस होगा, बाकियों में कम का होगा, तो इसीलिए हम इस रो को चूज कर रहे हैं। और फिर इसमें से हम सबसे मिनिमम वाले लीस्ट कॉस्ट में जाएंगे, मतलब जिसका कॉस्ट कम है, तो उसमें से फिर डिमांड सप्लाई देखेंगे। डिमांड इसमें 350 है और सप्लाई जो है वो 400 है, तो 350 और 400 में से 350 जो है इसको चला जाएगा। ठीक है, 350 चला गया तो 0 बचा, और 350 सप्लाई में से चला गया तो यहाँ पे ठीक है। तो हाँ, अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें? ओके सर, सर मतलब जब अगर डिमांड पूरी हो जाएगी तो जो ब्रैकेट वाला नंबर वो 0 हो जाएगा। एक मिनट, डिमांड जैसे इसमें क्या बोलते हैं, इसमें पूरी हो गई, 350 हो गया, तो ये नंबर ये तो फिर 0 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कॉलम जो है। अब इसको आगे की कैलकुलेशन में नहीं लिया जाएगा इस कॉलम को, क्योंकि अब तो उसमें कुछ जाएगा ही नहीं, उसका तो पूरा 350 तो चला गया ऊपर। सर तो जैसे इस क्वेश्चन में अपना ब्रैकेट में 3 लिखा था, डिमांड में जो 350 के बगल में, सर उसका क्या रोल था इस क्वेश्चन में? उसका ये रोल था कि वो देखने में, कंपेयर करने में रोल था
853 ये सब कंपेयर किया ना, तो उसमें 8 सबसे ज्यादा है, तो उसका वो रोल था। अब इसका मेरे को आंसर बता दो कि कितना आ रहा है। इसका 350 किए थे, 15 को कितना दिए थे? 250। ठीक है, 350 250 दिए थे, यहाँ पे 50 बचा था, ये वाला 50 बचा था, और ये वाला 400। ठीक है, तो मेरे को आंसर बता दो कि कितना आ रहा है इसका। सच में करेंगे वही ना जैसे उस पिछले बार में करते थे कि हाँ जैसे ठीक है। हाँ, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ये पिछले बार का 19,000 लिखा हुआ है, इस बार का हम देख लेते हैं। सेवनटीन 350 15 250 17 into 350 plus 15 into 250 plus 25 into 50. 18,250. 18,250 प्लस क्या था? 18 16 18 16 400 1850 plus 16 400। ठीक है, अब देखो इसका जो है 18,250 आया है। हमने ये लीस्ट कॉस्ट से किया था शायद, जिसका 19,000 आया था, और नॉर्थ वेस्ट का कुछ और आया होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे आप बोल रहे थे ना कि क्या डिफरेंस आएगा, क्या अंतर आएगा, तो ये देखो कुछ कुछ अंतर आया है। 17 into 150 था, यहाँ पे 17 into 350 हो गया। ठीक है, 25 into 50 सब जो है अलग अलग है, बस 16 into 400 जो है वो सेम है। 18 into 100 है यहाँ पे 18 into 50। ठीक है, तो तीनों मेथड जो है अलग अलग है, सेम नहीं है। अगर आप मान लो कोई एक मेथड याद रखे हो, सपोज लीस्ट कॉस्ट मेथड याद रखे हो, और बोले कि एग्जाम में सोच के गए कि इससे भी काम चल जाएगा, और उसको लगा के आ गए, तो आंसर सेम जो है नहीं आएगा। हर एक का आंसर जो है अलग अलग आएगा। ठीक है, और कोई डाउट है? आगे डिस्कस करें और कुछ? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन कौन सा है? हाँ, ये वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड का है। इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है आंसर बताओ। सही आंसर जो है वो आंसर बी है, 31400। 31400। आया है, देख लेते हैं कैसे हो गया। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो डिमांड और सप्लाई कितना है? A mining company, 3 mines M1, M2, M3 has a supply coal to 3 power plants P1, P2, P3. The 3 mines produce 900, 1000 and 1200 टन। तो 900, ठीक है, पहला माइंस जो है M1 वो 900 प्रोड्यूस करता है। दूसरा कितना प्रोड्यूस करता है? 1000। और तीसरा प्रोड्यूस करता है 1200।
ठीक है। और जो पावर प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है वो 3 माइंस आर 1200, 1000 एंड 900। 1200, 1000 एंड 900। ठीक है, ये है प्रॉब्लम, पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, इसमें दिक्कत का कुछ नहीं है। ठीक है, अब सेम प्रोसेस चलाते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम जो है वो है 8, सेकंड मिनिमम 10 है, तो 2 हो गया डिफरेंस। उधर जगह नहीं है इसलिए इधर लिख रहे हैं। ठीक है, इधर मिनिमम 13, सेकंड मिनिमम 12, 1 हो गया डिफरेंस। यहाँ 10, 11, 1 हो गया डिफरेंस। अब कॉलम वाइज जाते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम है 8 और सेकंड मिनिमम है 12, तो 4 जो है वो हो गया डिफरेंस। यहाँ पे मिनिमम है 10 और सेकंड मिनिमम जो है 13, तो ये हो गया 3 हो गया डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम है 11 और सेकंड मिनिमम है 12, तो यहाँ पे 1 हो गया डिफरेंस। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 211431 में से सबसे ज़्यादा जो बड़ा है वो है 4 बड़ा है। ठीक है, तो 4 कॉलम वाइज चलेंगे हम। सबसे लीस्ट नंबर इसमें 8 है। ठीक है, 8 में से यहाँ पे इसका माइंस का ये सप्लाई है और इधर जो है डिमांड है। ठीक है, तो 8 में 900 जो सप्लाई है, 1200 डिमांड है, तो 900 इसमें पूरा दे दिया जाएगा। यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, और 1200 में से 900 हम माइनस कर देंगे तो बचेगा 300। ठीक है, तो यहाँ पे 900 हो गया। ये वाला रो पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी आगे की कोई जरूरत नहीं। कॉलम में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, ये रो में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये 1 1 ही रहेगा। लेकिन अब कॉलम का जो है वो चेंज हो जाएगा। इसका जो है 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है 3 मिनिमम माइनस सेकंड मिनिमम, और इसमें 1। ठीक है, तो अब 3 वाले को चूज करेंगे। उसमें से सबसे कम 10 है। ठीक है, 10 को लेंगे। 10 में जो है सप्लाई 1200 का और डिमांड 1000 का, तो 1000 होगा। यहाँ पे 1000 दे देंगे और यहाँ पे जो है 0 बचेगा और इधर जो है 200 बचेगा। ठीक है, तो ये इतना हो गया, ये 0 हो गया। ये वाला रो भी जो है वो कैंसिल हो गया। इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं अपन। और क्या क्लीन करना है? ठीक है, बाकी ठीक है। तो ये रो कैंसिल हो चुका है, ये कॉलम कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो अब फिर से मिनिमम सेकंड मिनिमम सेकंड मिनिमम सेकंड मिनिमम सेकंड मिनिमम 3 बड़ा है। ठीक है, 3 में से छोटा ये वाले रो में जाएंगे, छोटा कौन सा है? 11 है। ठीक है, 11 में 200 बचा था यहाँ पे, और यहाँ पे जो है 900 है, तो 200 हम इसको दे देंगे। बचेगा यहाँ पे 700 और ये जो है 0 हो जाएगा। ये वाला रो भी जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर से थोड़ा क्लीन कर देते हैं इसको। $700, $200 ये सब 0 हो गया। कौन सा रो कैंसिल हो गया था? ये वाला हो गया था ना। ठीक है, तो अब कौन से बचे? 700,
एक मिनट, यहाँ पे 300 बचा था, ये 700। अब जो है वो प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ 2 ही नंबर बचे हैं, तो इसमें से आप कोई एक चूज कर लो। 12 ये वाला ले लो, तो इसमें 300 और 1000 बचा था यहाँ पे, तो 300 आपने इसको दे दिया, ठीक है। और बचा यहाँ पे 0 और यहाँ पे बचा 700, ठीक है। तो 700 यहाँ पे बचा है, इस वाले का सप्लाई और इस वाले का डिमांड 700, फिर इसको मिला 700, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। मैं यहाँ पे थोड़ा क्लीन करके लिख देता हूँ। 8 × 900 प्लस 12 × 300 प्लस और क्या है 10 × 1000 प्लस 12 × 700, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यही फाइनल सॉल्यूशन है। जिनका आंसर सही है वो चेक करके बता दें कि यही ऐसा ही है कि नहीं। सर मतलब जो डिफरेंस निकालना है वो जारी रहेगा ना हमेशा तक, आखिरी तक। जिसका डिफरेंस कम, आखिरी तक। मतलब जो जिसकी पेनल्टी सबसे ज्यादा होगी हम सबसे पहले उसको करेंगे। हाँ ठीक है, जिसकी पेनल्टी सबसे ज्यादा उसी रो कॉलम को सबसे पहले हम उठाएंगे। और सिंगल रो या सिंगल कॉलम बचता है फिर उसमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें फिर जो डायरेक्ट डिमांड सप्लाई जो उसके सामने है वो उसको मिलता जाएगा, ठीक है। लास्ट में सिंगल रो या सिंगल कॉलम बचता है, किसी भी मेथड में सिंगल रो या सिंगल कॉलम लास्ट में बच जाता है, तो उसको वो सप्लाई या वो डिमांड जो है मिल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन किससे आते हैं तीनों में से? अब देखो ये बता नहीं सकते, मतलब ये मैंने दिखाया अब तुमको, उसमें लीस्ट कॉस्ट मेथड के भी थे, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के भी थे, नॉर्थ वेस्ट के भी थे, तो किसी के भी आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना ये वाला? आ गया सर। ठीक है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के यही मेथड है, 3 मेथड है। तो तीनों मेथड को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले जो था वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल था, जिसमें हम नॉर्थ वेस्ट नंबर को चूज करते थे, जैसे कि ये नॉर्थ वेस्ट में है, और फिर डिमांड सप्लाई देखते थे और जो कम होता था उसको एलोकेट कर देते थे, और फिर वैसे ही जो है प्रोसेस रिपीट करते जाते थे, ठीक है। लेकिन फिर हमने थोड़ा इम्प्रोवाइज किया अपनी टेक्नोलॉजी को, और फिर हमने सोचा कि इससे नॉर्थ वेस्ट से तो कोई मतलब नहीं है, तो फिर हमने क्या किया, लीस्ट कॉस्ट मेथड लाया, ठीक है। लीस्ट कॉस्ट मेथड में क्या किया हमने, जो सबसे छोटा नंबर है उसको देखा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10 है, जैसे यहाँ पे 10 है, तो 10 में से फिर डिमांड सप्लाई देखा, 300 का सप्लाई है, 350 का डिमांड है, तो जो कम है सप्लाई वो मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसको दे देंगे 300, और यहाँ पे 0 बचेगा और यहाँ पे 50, और फिर जो जहाँ पे 0 है वो रो या कॉलम कैंसिल हो जाएगा, और फिर जो बचेगा उसको फिर ये प्रोसेस जो है रिपीट करते जाएंगे। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर एक वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड आया, उसमें एक और चीज़ नई ऐड हो गई। उसमें ये ऐड हो गया कि आपको पेनल्टी निकालना पड़ेगा, हर रो और हर कॉलम में आपको पेनल्टी निकालना पड़ा, और आपने पेनल्टी निकाला। और फिर जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम हमने इसलिए चूज किया क्योंकि जहाँ पे लॉस मैक्सिमम होगा उसको हम पहले फिक्स करेंगे, ठीक है। तो बचपन का एक कहानी मतलब किस्सा याद आ रहा है। जैसे कि मान लो 3 टीचर ने हमें होमवर्क दिया है, ठीक है, तो हम उस टीचर का होमवर्क सबसे पहले करते थे जो सबसे ज्यादा मारता था, ठीक है, जो सबसे ज्यादा पनिशमेंट देता था। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, हम उस रो या उस कॉलम को सबसे पहले चुनेंगे जिसमें लॉस होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, और लॉस जो है सर सेकंड मेथड पेनल्टी। में क्या करते थे अपन?
सेकंड मेथड क्या? में जो सबसे छोटा नंबर था उसको करते थे ना। हाँ, बस उसमें वही चूज करना रहता है। फिर जो मैक्सिमम है उस रो या कॉलम को चूज करेंगे, उसमें सबसे छोटा नंबर ही चूज करेंगे और फिर उसमें डिमांड सप्लाई देखेंगे, जो कम होगा एलोकेट करेंगे, माइनस करेंगे, जो रो कॉलम कैंसिल हो जाएगा उसको हटाते जाएंगे और फिर ये प्रोसेस जो है रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में